ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उनको पता नहीं है, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी बेखबर है, ये चीज़ मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। वो इस चीज़ को लेके ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाते, वो उन दलालों को चिन्हित करके वहाँ से क्यों नहीं हटाते, वो किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। और ऐसा नहीं कि प्रशासन को भी नहीं पता है, प्रशासन भी इस चीज़ से अनजान बिल्कुल नहीं है। प्रशासन भी पूरी तरह से जानती है कि मेडिकल कॉलेज में किस तरह की क्या धांधली होती है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि हम लोग खून मुफ्त में नहीं लेते हैं, सर हमें फ्री में देता है। आपकी वो बात मैं समझ गया, लेकिन हम लेते मुफ्त में नहीं है, उसके बदले हम कुछ दे भी रहे हैं, अपना सारा दिन का समय दे रहे हैं सोशल वर्क में। कुर्तीज 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का ये जिला कार्यालय है और जिला कार्यालय के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्लड पे एक खबर जो साथ साथ चल रही है कि खून को लेके ये ब्लैक में जो खून बेचा जा रहा है, ये जो धांधली हो रही है, जब लोग मुफ्त में खून दे रहे हैं तो फिर इसे इतने महंगे दाम में ज़रूरतमंद तक क्यों बेचा जा रहा है, ये सवाल है। ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको अंदर की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। अरिजीत जी इस वक्त हमारे साथ है। अरिजीत जी, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, कार्यालय में किया गया है, पार्टी कार्यालय में किया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख में था और उनके जन्मदिन के लिए हम लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं। तो आज 24 तारीख सेवा सप्ताह का एंड दिन है, लास्ट दिन संडे। तो पार्टी कार्यालय में ही कार्यकर्ता सभी लोगों को हम लोग सूचित किया, पार्टी से रिलेटेड जितने लोग हैं, समर्थक है, सभी को सूचित किया। सभी लोग आ रहा है और ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल हो रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। यही विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरिजीत जी ने से आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और आज सेलिब्रेशन का ये आखिरी दिन था जहां पार्टी कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था। ब्लड पॉइंट की तरफ से ये आयोजन किया गया था। नरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। नरेंद्र, सबसे पहला सवाल मैं सोच भी रही थी कि मैं किसी ऐसे NGO के लोग से मिलूं और ये पूछूं कि जब आप लोग मुफ्त में इतना खून लेते हो, तो हालांकि आप लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हो? जहां लोग मुफ्त में खून दे तो रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले तक ब्लैक में जा रहा है और आने पौने दाम में जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि हम लोग खून मुफ्त में नहीं लेते हैं। इसके पीछे हमारी पूरे दिन की एक मेहनत होती है, पूरा एक समय का डेडिकेशन। डोनर तो फ्री में देता है, डोनर हमें फ्री में देता है, आपकी वो बात मैं समझ गया, लेकिन हम लेते मुफ्त में नहीं है, उसके बदले हम कुछ दे भी रहे हैं, अपना सारा दिन का समय दे रहे हैं सोशल वर्क में। अच्छा। और रही बात आप जो मेडिकल कॉलेज की जो न्यूज़ जो चल रही है, इसको लेकर तो देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये बरसों से होता आ रहा है। अच्छा। मेरे पास भी ऐसे कुछ कॉल रिकॉर्ड्स है, कुछ पेशेंट्स की जो भुक्तभोगी है जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनकी ऑडियो क्लिप्स मेरे पास है कि वो बताते हैं कि कैसे उनको वहाँ मतलब ठगने की कोशिश की जाती है, दलालों के चक्कर में वो पड़ जाते हैं। और बेसिकली होता है कब, जब उन्हें किसी रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है, लाइक कोई A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, या फिर कभी कभार AB पॉजिटिव और A पॉजिटिव के मामले में भी ऐसा होता है। अब ये चीज़ जो हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ जो मेडिकल कॉलेज के जो डीन है या जो भी वहाँ जो हेड ऑफ द दलालों के द्वारा हो रहा है, ये तो उसके बीच में जो ब्रोकर है, दलालों के द्वारा हो रहा है, ये मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल कॉलेज का जो ब्लड बैंक है वो कर रहा है या उनका स्टाफ कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ जो भी वहाँ के जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उनको पता नहीं है, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी बेखबर है, ये चीज़ मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। वो इस चीज़ को लेके ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाते, वो उन दलालों को चिन्हित करके वहाँ से क्यों नहीं हटाते, वो किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। और ऐसा नहीं कि प्रशासन को भी नहीं पता है, प्रशासन भी इस चीज़ से अनजान बिल्कुल नहीं है। प्रशासन भी पूरी तरह से जानती है कि मेडिकल कॉलेज में किस तरह की क्या धांधली होती है। जैसे पिछले दिन आपकी एक खबर आई थी, वो पोस्टमार्टम वगैरह को लेकर पैसे मांगे जाते हैं, बहुत पुरानी खबर है, कई सालों से हमें सुनते आ रहे हैं। ये चीज़ क्यों हो रही है? आज सरकारी विभाग अगर है, सरकारी विभाग क्यों खोला गया है?
ताकि कोई गरीब तबके का इंसान है, पैसे से जूझ रहा है, आज कोई 200 रुपए दिन की दिहाड़ी कर रहा है, वो अपने मरीज को ले जाकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, किस लिए? ताकि उसका वहाँ पे मुफ्त इलाज हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को अगर उसका पेशेंट मर जाए और आफ्टर पोस्टमार्टम उसकी बॉडी उससे वापस लेने के लिए अगर उसे वहाँ 5,000 रुपया देना पड़े, ये कैसा खेल चल रहा है मेडिकल कॉलेज में? प्रशासन क्यों नहीं आगे आ रहा इस चीज को लेकर? जो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है जो भी है, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा, लेकिन ये चीज क्यों हो रहा है, ये अन्याय क्यों हो रहा है बंगाल के अंदर, और खास करके कोई भी सरकारी संस्थान जो है, ये करप्शन जो है कैसे खत्म होगा ये? और खून की दलाली तो आज का किस्सा नहीं है। हम पिछले 5 साल से सोशल सर्विस कर रहे हैं, ब्लड को लेके हम एनजीओ चला रहे हैं, और हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ जो है ब्लड ब्लैक में मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है। रोकथाम तो यही है, प्रशासन को इसको लेकर कोई रणनीति तैयार करनी होगी। अब मैं तो वहां जाके उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ एनजीओ चला रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ जो भी ब्लड आता है वो डायरेक्ट जाता है ब्लड बैंक। एज अ इंडिविजुअल भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, और एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो एनजीओ को तो काफ़ी ज़्यादा इसमें तकलीफ पहुंचती होगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फ्री में नहीं दे रहे, सारे दिन की मेहनत होती है, व्यवसाय होता है, संडे के दिन बच्चों के साथ रहने का दिन है, फैमिली का, लेकिन आप लोग यहाँ पे हैं। तो आप लोग एनजीओ क्यों नहीं जाते प्रशासन की तरफ? पहल आप लोग क्यों नहीं करते? जो ब्लड के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं एकत्रित करने के लिए, आप लोग भी तो पहल कर सकते हैं, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से ही मैं प्रशासन से यही गुजारिश कर रहा हूं कि वो आगे आए और इस चीज की रोकथाम में कोई कारगर कदम उठाए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो आज हम लोग जो इतने सारे दिन जो मेहनत कर रहे हैं, आज मैं सुबह से लेकर यहाँ दोपहर तक बैठा हुआ हूँ, न बारिश देख रहे हैं हम, न धूप देख रहे हैं, कुछ भी हो जाए, हमारा मेन मोटिव है हमें ब्लड कलेक्शन करना है, हमें ब्लड बैंक को देना है ताकि जिनको खून की जरूरत है उन्हें रेगुलर ब्लड मिलता रहे, क्योंकि ब्लड का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से अगर दलाल अगर इस चीज़ का फायदा उठाएंगे, हाँ ये चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो प्राइवेट ब्लड बैंक है इनमें ये चीज़ नहीं हो रही है। लाइक सिलीगुड़ी में एक सिलीगुड़ी तराई लायंस है, रोटरी ब्लड बैंक है, एक नियोटिया का अपना खुद का ब्लड बैंक, और अभी हाल ही में महाराजा अग्रसेन में लायंस क्लब ऑफ मैग्नम के द्वारा एक नए ब्लड बैंक का मतलब स्थापना की गई है। तो अभी ये 4 लगभग प्राइवेट ब्लड बैंक हो गए यहाँ। अब ये जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, सिर्फ एक इसके अंदर ही ये कंप्लेन हमारे पास आ रही है। पिछले दिनों मेरे पास यहाँ सिलीगुड़ी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भी इस तरह की एक कंप्लेन आई थी, एक पेशेंट ने मुझे बताया था, उसकी ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। मैं नर्सिंग होम का नाम नहीं ले रहा हूँ। उस पेशेंट से बी नेगेटिव ब्लड के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में 6,000 रुपये मांगे गए थे। एक सीनियर सिटीजन, एक पेशेंट पार्टी, वो अपनी मदर का पाँव का फ्रैक्चर का कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था बाहर से। अब आप सोचिए, नर्सिंग होम वाले अगर 6,000 मांग रहे हैं तो ये जो दलाली की जो जड़ है किस हद तक और कहां तक फैली हुई है। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां एक तरफ ब्लड डोनेशन कैंप की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहीं दूसरी तरफ हमने जो एनजीओ से जुड़े हुए ब्लड पॉइंट नरेंद्र गुप्ता से हमने बात की। और आहत होते हैं एनजीओ वाले जब इतनी मेहनत, कड़ी मशक्क़त के बाद वो लोगों को कन्विंस करते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, रक्तदान करते हैं, बिना ये सोचे कि उनका खून किसके पास पहुँचेगा, किस वक्त पहुँचेगा, तमाम चीज़ों को सोचे बिना वो निस्वार्थ अपना खून, अपना रक्तदान करते हैं। बावजूद इस पे जो धांधली हो रही है ब्रोकर्स के द्वारा, ये काफ़ी पीड़ा पहुँचाता है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।